हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई the length of the arc that subtends an angle of 30 degree at the center of a circle of radius of 4 centimeter। देखिए, जब हम बात करते हैं एक सर्कल की तो इस तरीके से हमने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में हम अगर एंगल देखें तो जो टोटल एंगल होता है किसी भी सर्कल का वो क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री। जैसे हम यहाँ पर हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है रेडियस। अब ये हो गई हमारे पास आर। अब देखिए, जब आप क्या करेंगे एंगल का मूवमेंट करेंगे, यहाँ से हमने मतलब स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो जब आप यहाँ से देखिए ये पॉइंट है, ये इस तरीके से जब आपने ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया तो यहाँ तक गए तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप और आगे गए तो ये कितना हो जाता है 180 डिग्री पे आ गए। फिर आप और आगे गए तो यहाँ पर आप कितने पर आ गए 270 पर। और जब आप इस तरीके से पूरा रोटेशन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो एक सर्कल होता है वो उसका जो कंप्लीट रोटेशन होता है, आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी पॉइंट पर जब वापस आते हैं तो आप 360 डिग्री का रोटेशन करते हैं। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, फिर हमने इस तरीके से पूरा सर्कल का इस तरीके से राउंड लगाया ऐसे, और जब हम वापस ए पर आए तो हमने कुल कितना रोटेशन किया 360 डिग्री हमने रोटेशन किया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ये जो रेडियस है आर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सर्कल पर हमारे पास क्या है एक एंगल है और वो एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इस तरीके से अगर मैं ये ड्रॉ कर लूँ तो ये एंगल लगभग कितना होगा, ऑलमोस्ट 30 डिग्री होगा। तो ये है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जो आर्क होता है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखिए हमें पता है अगर हम सर्कल की पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर पी क्या होता है 2 पाई आर। ये पेरीमीटर क्या है, ये पूरा, ये जो आउटर है ये पूरा हमारे पास क्या कहलाता है पेरीमीटर, ठीक है। अब इस पेरीमीटर को हमें लिखना है एंगल थीटा के टर्म्स में, तो हम इसे लिख देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ये होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। ये कहाँ से आया है, ये पेरीमीटर से ही आया है। कैसे, आप देखिए जो पेरीमीटर है वो क्या है मैक्सिमम, जितना आप सर्कल के बाहर आउटर रिंग पर जितना रोटेट कर सकते हैं वही तो उसकी पेरीमीटर है। तो आप कितना रोटेट कर सकते हैं, थीटा कितना हो सकता है 360 डिग्री, ठीक है। आप पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट ए पर वापस आएंगे और ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है, पाई आर। तो ये हो गया ना आपका 2 पाई आर। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास पेरीमीटर से ही आया है, लेकिन इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो 30 डिग्री ये जो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को बनाने के लिए कितना आर्क यूज़ हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई इंटू 4, क्योंकि रेडियस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर और कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 2/3 पाई। आप चाहें तो 2/3 को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई अपॉन 3। अब यहाँ पर रिवर्स हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आर्क की लेंथ गिवन है और आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है। अब ये जो सर्कल है यहाँ पर एक कोई एंगल बन रहा है, ये बन रहा होगा एंगल। तो ये जो एंगल है ये थीटा है, लेकिन ये किसके लिए है, ये इस आर्क के लिए है और ये कितना है 5 पाई अपॉन 3। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जो लेंथ होती है लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, ये होता है थीटा
अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। ये फॉर्मूला हमने अभी देखा है। अब हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, दैट मीन्स 5 पाई अपॉन 3, ये आपको गिवन है। थीटा हमें फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 5। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 पाई से 5 पाई कैंसिल, इस 3 से ये कैंसिल, तो 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तब इस सर्कल पर जो आर्क है वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एन आर्क ऑफ लेंथ 20 पाई कैन सबटेंस एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से है। अब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं यहाँ पर लिखूँगी फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, ये होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। अब यहाँ पर आपको आर गिवन नहीं है, ये अननोन है। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, थीटा गिवन है, तो सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है 20 पाई। ओके, थीटा की वैल्यू कितना गिवन है 144 डिग्री, अपॉन में क्या आ जाएगा 180 डिग्री, पाई एज इट इज़, और आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो पाई है वो पाई से हो जाएगा कैंसिल, तो अब आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इंटू 180 अपॉन 144 इज इक्वल टू आर। सॉल्व करेंगे इसे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करने की बात कही गई है, लेकिन पाई के टर्म्स में। तो अब हम यहाँ पर पाई को कैंसिल आउट नहीं करेंगे इसीलिए, या फिर उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू करेंगे इसे थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर। अब लेंथ कितनी गिवन है 15, आर्क की जो लेंथ है वो 15 गिवन है, थीटा 45 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा आर। अब ये देखिए जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3, फिर आप इस 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 60। दैट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हैं 60 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर। तो ये हो जाएगी हमारे पास आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ए सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ ए पाई बाय 4। तो यहाँ पर सिर्फ हमें न्यूमेरिक नंबर नहीं दिए हैं, अल्फ़ाबेट के टर्म्स में दे दिया गया है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है एंगल, तो इसके लिए फिर से वही है, लेंथ ऑफ आर्क लिखिए, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई इंटू आर। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, क्या गिवन है ए पाई बाय 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए पाई बाय 4। ओके, और ये जो हमें थीटा है ये फाइंड आउट करना है, तो थीटा अपॉन 180 डिग्री, उसके बाद पाई एज इट इज़। अब अगर हम रेडियस की बात करें तो सर्कल की रेडियस क्या गिवन है ए, तो आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा ए। अब यहाँ पर देखिए ए से ए कैंसिल, ओके, पाई से पाई कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं हम, इस 4 से इसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से क्लियर करूँगी। और ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।